स्क्रीन जा रहा है मेरा? अब जा रहा है? गया देखो। चलो, मैक्रो के बारे में। चलो वर्ड खोल लेते हैं। आज का टॉपिक जो है अपना है मैक्रो। ठीक। तो मैक्रो क्या होता है, कैसे बनाते हैं, कब यूज़ करेंगे, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बोले मैक्रो क्या होता है, मैक्रो को कब यूज़ करना है, मैक्रो कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे रन करते हैं, उसको आज देखेंगे। आज का टॉपिक है अपना मैक्रोज। बोलेंगे तब तो जाएगा। चलो देखो, मैक्रो कहाँ मिलता है? मैक्रो तुमको मिलेगा। ओह, क्या हो गया वर्ड को जी। मैक्रो तुमको मिलेगा वर्ड के व्यू टैब में। मै, मैक्रो वर्ड के व्यू टैब में मिलेगा। ठीक। यहाँ व्यू टैब है और व्यू टैब के अंदर मैक्रो एक अपना खुद का ग्रुप होता है। मैक्रोज ग्रुप के अंदर मैक्रो है। मैक्रो बेसिकली क्या होता है कि ये रिकॉर्ड करने का एक टूल है। मतलब कुछ स्टेप्स को तुम रिकॉर्ड कर सकते हो, रिपीटेड काम जैसे करते हो। मान लो तुमको, तुम अपने ऑफिस में हो, काम कर रहे हो, और तुमको अपना ऑफिस का एड्रेस जो होता है लास्ट में लिखा होता है ना, कि कोई कंपनी का मेल आता है या फिर एक डॉक्यूमेंट लेटर आता है, तो लेटर के नीचे में एड्रेस लिखा हुआ रहता है, दो चार लाइन का कंपनी के बारे में, कंपनी वाले का फ़ोन नंबर, या फिर कंपनी का जो नाम है, कुछ फॉर्मेट बना हुआ रहता है कंपनी का। ऊपर में कंपनी का नाम है, उसका डिस्क्रिप्शन है, उसके नीचे में उसका एड्रेस है, उस बीच में एप्लीकेशन आता है। जैसे डॉक्टर के यहाँ का पर्चा रहता है, डॉक्टर के यहाँ का पर्चा में क्या रहता है, ऊपर में डॉक्टर का नाम पहले से प्रिंट रहता है कि क्या नाम है हॉस्पिटल का। उसके बाद जैसे कोई पेशेंट जाता है तो क्या करता है, उसका नाम एंटर किया और वो पेपर प्रिंट आउट होके दे देता है। तो ऐसा करता है क्या कि वो जाते हो उसमें, पहले वो अपना पूरा फॉर्मेट बनाता है, फिर जाके तुम्हारा नाम लिखता है? नहीं। गए और क्या किया, वो तुमको तुम्हारा नाम पूछा, सब चीज़ पूछा, और वो प्रिंट आउट निकाल दिया। हालांकि वो वर्ड से नहीं करता है, और भी सॉफ्टवेयर, कुछ डॉक्टर अपना सॉफ्टवेयर बना के रखते हैं, वो प्री डिफाइंड फॉर्मेट में हो जाता है, उसका फॉर्मेट बना हुआ रहता है। लेकिन सपोज करो कि तुम्हारा, तुम किसी को लेटर, तुमको रोज़ रोज़ एक ही काम बार बार करना पड़ता है, कि लेटर टाइप करना पड़ता है। उसमें तुमको अपना एड्रेस लिखना पड़ता है कि मेरा एड्रेस भागलपुर, अपना जैसे अपने ट्यूशन है, एनिम्स एंड डीसीसी क्लासेस है, तो यहाँ से एक लेटर रोज़, एक लेटर, दो लेटर, या फिर भेजना पड़ता है हमको। ऑफिस में आता है और कहीं आज इस ऑफिस को लेटर भेजना है, फिर कभी उधर लेटर भेजना है, तो उसमें क्या करना पड़ता है कि अपना जो एड्रेस है, क्या एड्रेस क्या होगा, एनिम्स एंड डीसीसी क्लासेस, और एनिम्स एंड डीसीसी क्लासेस एड्रेस देंगे कि ब्रांच 1, रही कोयला घाट रोड, आदमपुर। और ब्रांच 2 देंगे नियर बुढ़िया काली मंदिर पर्वती। ये एड्रेस 4 लाइन का, और आनंद सर का, गोपेश सर का, और भी अपना लोग का नंबर देंगे, दो चार का। तो इतना काम तो हमको रिपीट करना पड़ेगा, 4 लाइन लिखना पड़ेगा। तो इन सब काम को एक तुम रिकॉर्डेड बटन टाइप का बना सकते हो, या फिर एक शॉर्टकट बना सकते हो कि जैसे वो शॉर्टकट या उस बटन पे क्लिक करें, वो रिपीटेड काम तुम्हारा हो जाएगा। समझे? कि तुमको वो लिखने का समय बच जाएगा, और आसानी से 1 मिनट में तुम्हारा एड्रेस है या फिर जो भी चीज़ तुम रिकॉर्ड करके उसमें रखे हो, एक बार शॉर्टकट प्रेस करते ही तुम्हारा वो हाजिर हो जाएगा। जैसे देखो, अभी हम सपोज करो एक शॉर्टकट बना के रखे, जैसे इस पर क्लिक के देखो, ये बताया क्या, मैक्रो कन्वर्ट, इसको हम हटा दिए हैं, ठीक ना। तो शुरू करते हैं, मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं। मैक्रो के बारे में समझ में आ गया?
रिकॉर्डेड वीडियो कैसे मिलेगा? रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, आवाज़ नहीं जा रहा है। अच्छा ठीक है, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, देखते हैं रिकॉर्ड ये हो गया तो फिर भेज देंगे। ठीक। हम्म। तो मैक्रो के बारे में जान गए कि मैक्रो कब यूज़ करते हैं, जब कोई हमको रिपीटेड काम बार बार करना पड़ता था, हम उसका शॉर्टकट बना सकते हैं, उसको रिकॉर्ड करके उसका शॉर्टकट बना लेंगे, जिससे क्या होगा वो काम हम आसानी से कर सकते हैं। एक बार उस शॉर्टकट को प्रेस करें या उस बटन को प्रेस करेंगे तो वो मेरा काम हो जाएगा। अब मैक्रो कैसे काम करता है? बेसिकली एक लूप के बेसिस पे काम करता है कि इसमें एक स्टार्ट पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है कि मैक्रो कब शुरू हो रहा है और कब खत्म हो रहा है। ये बात यदि मैक्रो को समझ में आ गया, जैसे लूप में क्या होता है कि लूप में इन स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं और लूप कब तक चलेगा, एंड पॉइंट रहता है ना। आई इजकल टू 0 करते हैं और आई लेस देन इजकल टू जो भी कंडीशन रहता है कि 10 5, तो लूप उतना देर तक चलता है। जस्ट उसी तरह से मैक्रो में भी क्या होता है कि ये एक लूप है। इसको तुम कोड के थ्रू भी बना सकते हो। जब तुम इसका विजुअल बेसिक पढ़ोगे तो तुम कोड के थ्रू भी बना सकते हो। यहाँ पर देखो ऑर्गेनाइज में आओगे तो इसका कोड दिखेगा। एक मिनट रुको, यहीं पर से इसका कोड तुमको मिल जाएगा। या तुम इसको कोड के थ्रू भी बना सकते हो, और ठीक है वो दिखा देंगे कोड। इसमें विजुअल बेसिक के कोड के थ्रू भी बना सकते हो, या फिर यहाँ से कुछ टास्क को रिपीट करके तुम कर सकते हो। जो काम हम करना चाहते हैं उसको, वो मेरा कहाँ से शुरू होगा, तो वो सारा चीज़ करके किया जा सकता है। तो मैक्रो रिकॉर्ड करने के सबसे पहले कि सोच लो कि हमको क्या रिकॉर्ड करना है, कौन सा स्टेप है जो बार बार ज़रूरत पड़ता है। जैसे हमको सपोज करो कि हमको लिखना पड़ता है एनिम्स एंड डीसीसी क्लासेस रोज़, अपना जो फॉर्मेट है उसको हमको रोज़ करना पड़ता है। तो उसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? सबसे पहले मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए व्यू टैब में चले जाना है, मैक्रो पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करना है, और यहाँ मैक्रो का नाम पूछेगा। आप अपना जो भी मैक्रो का नाम है वो नाम दे देंगे। जैसे हम सपोज करो अभी एनिम्स एंड डीसीसी नाम दे देते हैं इसका, ठीक। और यदि बटन बनाइएगा, बटन पे क्लिक करिएगा, इनवैलिड, अच्छा नाम इसका गलत हो गया, उसमें वो नहीं आता है नाम में। अभी सपोज करो हम यहाँ एनिम्स नाम दे दिया मैक्रो का, ठीक। बटन बनाइएगा तो यहाँ जो इधर क्विक एक्सेस टूल बार है इधर दिख रहा है, ये बटन यहाँ ऐड हो जाएगा। इधर जहाँ पे भी मेरा कर्सर है हम गोल गोल कर रहे हैं। और यदि कीबोर्ड शॉर्टकट बनाते हैं, जैसे कीबोर्ड शॉर्टकट पे दिए तो मैक्रो का देखो ये जो है ना नेम डॉट न्यू डॉट मैक्रो, ये कोड है उसका, कमांड के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है। जब तुम विजुअल बेसिक में कोड करोगे इसका, वीबीए पढ़ोगे, तो वहाँ उसका एक्सेसिबल नेम कमांड में ये यूज होगा। और यहाँ पर देखो करंट की में अभी कोई की नहीं है, और प्रेस न्यू शॉर्टकट की, और यहाँ सेव चेंजेस नेम इन नॉर्मल डॉट। अब देखो यहाँ पर वो शॉर्टकट की प्रेस करना पड़ता है जो कि पहले से वर्ड डॉक्यूमेंट में या विंडोज में असेंबल नहीं हो। जैसे वर्ड में कंट्रोल बी बोल्ड के लिए असाइन है, जैसे कंट्रोल बी प्रेस करेंगे, देखो यहाँ पर लिख दिया करेंटली असाइन टू बोल्ड, लिख दिया ना। तो यहाँ पर वो शॉर्टकट देना पड़ता है जो कि पहले से असाइन नहीं होता है। जैसे अभी हम कंट्रोल शिफ्ट बी दे दिए, देखो ये भी करेंटली असाइन टू बोल्ड है। अभी हम कंट्रोल शिफ्ट ए दे दिए तो ये देखो करेंटली असाइन टू ऑल कैप्स है। तो इसमें वो शॉर्टकट तुमको देना पड़ता है जो कि असाइन नहीं है। हम मान लो अल्ट शिफ्ट ए दे दिए, देखो इसमें भी देखो करंटली असाइन टू शो ऑल हेडिंग्स है। चलो हम कुछ और बनाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और हम दे देते हैं एफ, देखो फॉन्ट के लिए है, कंट्रोल शिफ्ट टी यूज शिफ्ट टी, देखो कंट्रोल के साथ अल्ट कंट्रोल टी दे दिए। ट्रेडमार्क का ये सिंबल का दिखा रहा है, अल्ट कंट्रोल एच हाईलाइट के लिए जी। कुछ ये अपना शॉर्टकट बना रहे हो, ठीक ना। तो बोलो कुछ शॉर्टकट जो कि नहीं असाइंड हो, हमको तो दिमाग में नहीं आ रहा है। जैसे अल्ट कंट्रोल एम, अल्ट कंट्रोल के, देखो फॉर्मेट ऑटो फॉर्मेट के लिए है। अल्ट कंट्रोल वाई, देखो रिपीट फाइंड है। अल्ट वाई, अल्ट आर अनअसाइंड, देखो जैसे अल्ट आर दिए, देखो अब जैसे देखो करेंटली असाइन टू अनअसाइंड है, मतलब ये असाइन नहीं है। अब ये शॉर्टकट तुम्हारा हो जाएगा, ठीक। अब ये शॉर्टकट देख लेना कि जो शॉर्टकट पहले से असाइन रहेगा वो शॉर्टकट
यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कि ये शॉर्टकट इस चीज़ के लिए असाइंड है पहले से। अभी देखो अल्ट आर करंटली असाइंड टू अनअसाइंड है, इसका मतलब ये है कि ये असाइंड नहीं है। ठीक, उसके बाद यहाँ से सिंपली असाइन पे क्लिक कर देना है और इसको क्लोज कर देना है। अब जैसे देखो मैक्रो तुम्हारा चालू हो जाएगा, ये देखो पुराने 60s के ज़माने का कैसेट की तरह कर्सर के पास आ जाएगा, ये आ गया ना। इसका मतलब है कि तुम्हारा मैक्रो रिकॉर्ड होना शुरू हो गया है। ठीक, अब जो जो भी काम करते चलोगे वो सारा काम तुम्हारा रिकॉर्ड होते चलेगा। अभी हम सपोज करो यहाँ से फॉन्ट चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन कर लिए और फॉन्ट का साइज हम 16 कर दिए और यहाँ पर अपने क्लास का नाम एनिम्स एंड DCC क्लासेस लिख दिए। चलो क्लासेस को हम कंप्लीट कैपिटल लिख लेते हैं। ठीक, इसके बाद हमको क्या करना है, इसको मिडिल में कर लेना है। ये मिडिल में हो गया और इसको हम कर लेते हैं बोल्ड, बोल्ड और अंडरलाइन, ये हो गया। इसके बाद बोल्ड और अंडरलाइन हम बंद कर दिए शॉर्टकट से। अब इसके बाद क्या होता है कि इस बीच में मान लो तुम्हारा लेटर लिखा हो जाएगा, यहाँ पर से इधर से हम इसको इधर कर लिए और यहाँ पर टू द ऐसा रहता है। उसके बाद क्या रहता है, नेम रहेगा उसका टू द, जिस भी कंपनी का नाम दे रहा है एनिम्स एंड DCC क्लासेस, टू द हम लिख देते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ TNB कॉलेज, PRIN प्रिंसिपल ऑफ TNB कॉलेज। ठीक है, उसके बाद क्या रहता है, सब्जेक्ट रहता है। मान लो ये काम हमको लेटर रोज भेजना था, सब्जेक्ट तो रोज का चेंज होगा, हम सब्जेक्ट छोड़ दिए। उसके बाद इस वो रिकॉर्ड जब शुरू होगा तभी आएगा, ये जो कर्सर बना हुआ है ना कैसेट की तरह, जब माइक्रो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगा तो ये कर्सर कैसेट की तरह चेंज हो जाएगा, उसके नीचे कैसेट लग जाएगा, मतलब वो रिकॉर्ड हो रहा है। अब देखो इतना चीज़ तो हर लेटर में रहता है कि ये एनिम्स एंड DCC क्लासेस का प्री डिफाइंड फॉर्मेट है कि कहाँ से लेटर आया, टू द प्रिंसिपल ऑफ TNB कॉलेज सब्जेक्ट दे दिए। इसके नीचे हम कुछ कमांड दे देते हैं जैसे इक्वल टू RAND। ये कमांड इसमें काम नहीं करता है, ये कमांड मैक्रो रिकॉर्ड होते वक्त नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये प्री डिफाइंड कमांड से मैक्रो को समझ में नहीं आ रहा है बार बार, क्योंकि इसमें अलग अलग पैराग्राफ पास होता है, कभी ये होता है, तो इसलिए नहीं समझ में आ रहा है। तो सपोज करो अभी हमको यहाँ नहीं चाहिए, इस बीच में हम 10 लाइन गैप छोड़ दिए। देखो अभी हम नीचे उतर गए ना कर्सर लेके, उसके बाद यहाँ पर से इस तरफ चले आए और यहाँ पर लिख देते हैं विथ रिगार्ड्स या फिर योर फैथफुल्ली, यही होता है विथ रिगार्ड्स, और इसको हम सिलेक्ट करके कर देते हैं बोल्ड और अंडरलाइन इसके। ठीक है, एक मिनट रुको ये सिंपली आराम से लिख दिए हम और इसको बोल्ड अंडरलाइन कर दिए। ठीक, हाँ यहाँ से फॉन्ट चेंज कर लिए थे हम इधर से। उसके बाद देखो नीचे में विथ रिगार्ड्स लिख दिए और यहाँ पर लिख देते हैं एनिम्स एंड DCC क्लासेस, इसको बोल्ड और अंडरलाइन को बंद कर लिए, एनिम्स एंड, सब बता देंगे फिर से, एक बार देख लो ना। एक बार पहले इसको एक मैक्रो रिकॉर्ड कंप्लीट होने दो हमको, तब दूसरा बताएंगे। ठीक, भागलपुर BIHAR और पिन कोड दे देते हैं 812001, सराय का एड्रेस हम दे दिए। इतना चीज़ लिखना पड़ता है। इसको हम थोड़ा सटा देते हैं, यहाँ से स्पेसिंग इसका कम कर दिए 1.0 और ये जो है रिमूव कर दिए। क्लियर, ये सट गया और इन सबको भी थोड़ा हम सटा देते हैं। क्लियर है, एक एप्लीकेशन के फॉर्मेट में मेरा रोज का इतना सारा काम करना पड़ता है। ठीक, अब देखो ये मेरा हो गया, इतना काम को रेगुलर करना पड़ता है और इसको हम असाइन कर देते हैं। जरूर करेंगे, एक बार मैक्रो रिकॉर्ड करके ख़त्म करें तो अभी एक, हाँ। अब इसके बाद देखो मेरा इतना फॉर्मेट बन गया ना। अब मैक्रो बंद करने के लिए क्या करना पड़ता है, फिर से व्यू टैब में चले जाओ और यहाँ मैक्रो में आके इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दो। ये मैक्रो तुम्हारा बन गया। ठीक, अभी हम उसको दोबारा रिपीट करेंगे।
अभी एक बार देखो, अब ये मैक्रो बना लिए। अभी हम क्या करें, हाँ, एक नया पहले देखो, एक कंप्लीट मैक्रो रिकॉर्ड किया, अब उसको ला के दिखाते हैं, फिर कंप्लीट बताएंगे दोबारा से। कंट्रोल एन किए, नया डॉक्यूमेंट आया ना अभी। और मैक्रो का शॉर्टकट हम क्या रखे थे, अल्ट आर। देखो देखो, जैसे हम अल्ट आर प्रेस किए, और देखो अभी ये एक एरर बॉक्स दे रहा है, रन टाइम एरर, द मेजरमेंट मस्ट बिटवीन 0.7 पीटी एंड इतना पीटी। ये मेजरमेंट को लेके बता रहा है। देखो उसका कोड खुल गया, तो कुछ एरर आ गया है हमारे मैक्रो में रिकॉर्ड करते वक्त, इसलिए वो एरर मैसेज आया, और उस कोड के थ्रू उसको सुधार सकते हो। ये कोड जस्ट लाइक जो विजुअल बेसिक है उसी तरह से ये कोड है। देखो यहाँ सब लिखा हुआ है, ये सब टाइटल टेबल मैक्रो। देखो मैक्रो वन, ये मैक्रो वन का कोड है मेरा, हम पहले से रिकॉर्ड करके थे। यहाँ देखो एंड सब हुआ। अभी ये मैक्रो का नाम रखे थे ना, एनिम्स, एनिम्स मैक्रो। देखो सिलेक्शन डॉट फॉन्ट डॉट नेम बराबर टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट सेलेक्ट किए थे। फॉन्ट का साइज कितना दिए थे, 16 दिए थे। सिलेक्शन टाइप फॉन्ट्स में एनिम्स से डीसीसी क्लासेस पहले सेलेक्ट किया हूँ। दूसरा क्या किया, अलाइनमेंट किया उसका चेंज, फॉन्ट को वर्ड टोगल के हिसाब से बोल्ड किया, वर्ड टोगल। उसके बाद देखो इफ लगा, इफ सिलेक्शन डॉट फॉन्ट अंडरलाइन, अंडरलाइन देन पहले फॉन्ट अंडरलाइन करे तब जाके फिर अंडरलाइन, इस तरह से किया है। एक मिनट रुको, कोई एडमिट हो रहा है, उसको एडमिट कर ले। तो ये समझ आया कि ये जो कोड है ना, जस्ट लाइक जो विजुअल बेसिक होता है उसी तरह से इसका कोड होता है। तुम यहाँ से भी क्लियर कर सकते हो, या फिर तुम एडवांस जब वर्ड पढ़ोगे माइक्रोसॉफ्ट वीबीए वर्ड का या एक्सेल का या पावर पॉइंट के साथ वीबीए करोगे, तो ये आ जाएगा। देखो जैसे हम वो शॉर्टकट प्रेस किए तो ये मेरा आ गया ना, उतना प्रिविलेजन। अब वो जो एरर आया था, कुछ स्टेप्स उसको समझ में नहीं आया मैक्रो को, इस वजह से देखो इसका बोल्ड हटा दिया, अंडरलाइन हटा दिया, इसका भी बोल्ड और अंडरलाइन हटा दिया। ठीक, एक एक करके जुड़ रहे हो, कब कब जुड़ोगे जी। तो ये समझ में आया ना कि मैक्रो इस तरह से रिकॉर्ड होता है। अब उसको हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। एक बात समझ में आ गया, मैक्रो क्या होता है। जैसे हम शॉर्टकट प्रेस किया उतना सारा फॉर्मेटेड चीज आ गया। जैसे कोई यदि एरर रहेगा, जो स्टेप मैक्रो को समझ में नहीं आया, मतलब उसके कोड को ऑटोमेटिकली समझ में नहीं आया, तो वो एरर दे देगा। समटाइम्स क्या होगा कि ये तो आ भी गया कुछ एरर हटा के वार्निंग देके, लेकिन कभी कभी कंप्लीट नहीं आएगा, कुछ स्टेप्स को समझ में नहीं आएगा। जैसे तुम टेबल करोगे और टेबल ले आए, वो टेबल लाने वक्त क्या होगा, एक ही बार में टेबल तुम लाओगे यहाँ से, तब उतना सारा चीज वो रिकॉर्ड कर पाएगा। उसमें जो बाद में फॉर्मेटिंग्स कर दोगे तो वो सही से रिकॉर्ड नहीं कर पाता है मैक्रो, समझे। तो चलो अभी हम इसको रिपीट करते हैं कि कंप्लीट मैक्रो कैसे शुरू करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे और रन कराएंगे मैक्रो को। एक बार देख लियो ओवरव्यू मैक्रो का। अब एक बार, इस बार ध्यान से सब लोग देखना। अभी हम सबको सबको डिलीट कर दिए, और हम जहाँ वापस हैं, मेरा अलाइनमेंट हम सब चीज़ चेंज कर लिए। और चलो देखो, मैक्रो बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, आपको व्यू टैब में जाना पड़ेगा। यहाँ व्यू टैब है, व्यू टैब में क्लिक करिएगा, यहाँ मैक्रो नाम का ग्रुप मिलेगा, यहाँ पर चले आना है। मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करना है। अब ये रिकॉर्ड मैक्रो डायलॉग बॉक्स आएगा, इसमें अपने मैक्रो का नाम देना है। सपोज अभी हम DCC नाम दिए, और बटन यदि सिलेक्ट करते हैं तो ये बटन जो है, ये बटन यदि बटन चूज करके ओके करोगे, तो यहाँ पर इधर देखो, अभी कर्सर जहाँ पर है मेरा, ये इस यहाँ पर इस तरह का बटन, ये जो सेम सेम है ना, ये बना हुआ एक फ्लो चार्ट की तरह दिख रहा है यहाँ पे, जस्ट इसी तरह का बटन ऐड कर देगा। उसमें मल्टीपल मैक्रोज रहेगा, तो उस टाइम पे ये अलग अलग ऑप्शन शो करेगा, और नहीं तो कीबोर्ड सेलेक्ट करिएगा तो ये एक और डायलॉग बॉक्स देगा। ये डायलॉग बॉक्स किस लिए देगा कि आप जो है इसमें देखो स्पेसिफाइड और कमांड, एक कमांड स्पेसिफाई करिए जिससे कि आपका मैक्रो रन करेगा। यहाँ पर देखो करंट की अभी खाली है, प्रेस न्यू शॉर्टकट की, यहाँ पर वो शॉर्टकट की प्रेस करना पड़ता है जो कि पहले से असाइन नहीं हो। असाइन नहीं हो, कहाँ असाइन नहीं हो, तुम्हारे वर्ड डॉक्यूमेंट में वो पहले से कोई की असाइन नहीं हो। जैसे कंट्रोल बी किसके लिए है, बोल्ड के लिए। जैसे भी हम कंट्रोल बी प्रेस करेंगे, देखो यहाँ करेंटली असाइंड टू बोल्ड लिखा हुआ आ गया। जैसे और भी देखो कंट्रोल शिफ्ट बी कर दिए, तो ये भी देखो करेंटली असाइन टू बोल्ड है। तुमको यहाँ पर वो शॉर्टकट पेस्ट करना जो कि पहले से असाइन नहीं हो, क्योंकि कोई शॉर्टकट पहले से रहेगा तो मैक्रो कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा वाला वर्क करना है उसको। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पर वो शॉर्टकट तुमको रखना है जो कि पहले से असाइन नहीं हो। अभी हम अल्ट और डी कर दिए, देखो अनअसाइंड है। जैसे अल्ट और डी दिए तो देखो करेंटली असाइंड टू, और उसके ब्रैकेट में आ गया अनअसाइंड। इसका मतलब है
कि वो पहले से असाइन नहीं है, ठीक। अल्ट डी जो है वो पहले से असाइन नहीं है, और सिंपली उसको यहाँ से असाइन पे क्लिक कर देना है। जैसे असाइन पे क्लिक करिएगा, देखो करंट की अल्ट डी आ गया, ये असाइंड है, और इसको क्लोज कर देना है। मैक्रो देखो, अब ये देखो मैक्रो चालू हो गया। जैसे मैक्रो चालू होगा तो उसका सिंबल क्या है कि ये जो एरो है कर्सर अपना, इस कर्सर के नीचे एक सीडी टाइप का बन जाता है। ये जो सीडी दिख रहा है ना कर्सर के साथ, ये हो जाएगा। अब ये चालू है, अब जो जो भी काम करोगे वो सारा काम रिकॉर्ड होते चलेगा। अभी देखो मेरा फ़ॉन्ट जो भी चीज़ है, हम यहाँ से सेंटर में चले आए, यहाँ से अपना अलाइनमेंट सेंटर कर लिए, और यहाँ से भी हम फ़ॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा लिए, और यहाँ पर लिख देते हैं, थोड़ा छोटा कर रहे हैं, ज़्यादा बड़ा हो गया, ANI एनिम्स एंड, ठीक। इतना करने के बाद हम बोल्ड और अंडरलाइन को बंद कर दिए और इंटर दबा दिए। अभी देखो मैक्रो मेरा चालू है। इसके बाद हम चले आए इधर, यहाँ पर लिख देते हैं टू, कंट्रोल बी और कंट्रोल यू आता है ना शॉर्टकट जी, टू लिखे, उसके नीचे अब क्या लिखे, द प्रिंसिपल ऑफ, हाँ अभी देखते जाओ, कोई सवाल बाद में करना सवाल, अभी मैक्रो रिकॉर्ड कर रहे हैं, देख लो कि क्या चीज़ हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी हम सबको छोटा बड़ा करके अपना रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक। एरर आ गया, इसको हम रिसॉल्व कर लें। भागलपुर का स्पेलिंग एरर है, ठीक। उसके बाद क्या रहता है, सब्जेक्ट रहता है। उसके बाद नीचे क्या रहता है, यहाँ से अब लेटर तुम्हारा शुरू होगा। लेटर शुरू करने के लिए, अच्छा ठीक है वो कर लेंगे। उसके बाद क्या रहता है, सब्जेक्ट तो रोज का चेंज होगा। उसके बाद बीच में लेटर जो लिखा हुआ रहेगा उसका स्पेस रहेगा कि रोज का अलग अलग लेटर किस पर्पज़ के लिए दे रहे हैं। अभी हम एक फॉर्मेट रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब देखो यहाँ लास्ट में चले आया, और लास्ट में क्या रहता है, लेटर के इधर लास्ट में यहाँ पर रिगार्ड्स रहता है कि कहाँ पर से आया है लेटर। तो यहाँ पर लाने के लिए हम क्या किए, अपना कर अलाइनमेंट चेंज करके राइट तरफ से कर लिए, और यहाँ पर बोल्ड और अंडरलाइन हम दोनों कर लिए स्टार्ट। और यहाँ पर हम लिख देते हैं विथ रिगार्ड्स, विथ रिगार्ड्स, ठीक है। बोल्ड और अंडरलाइन हम शॉर्टकट से बंद कर ले और एंटर दबा दिए। अब यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, एनिम्स एंड डीसीसी क्लासेस भागलपुर बिहार, एनिम्स एंड भागलपुर बिहार, हो गया। इसको जो है थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं सारे फॉन्ट को, ठीक है। मान लो ये मेरा एक मैक्रो कंप्लीट हो गया, क्लियर। इतना सारा चीज़ एक फॉर्मेट मेरा बन गया। अब मैक्रो को रोकना है, मतलब अब इतना रिकॉर्ड कर लिए। अब मैक्रो स्टॉप करने के लिए तुमको फिर से व्यू टैब में चले जाना है यहाँ पर, और यहाँ पर मैक्रो में आके स्टॉप रिकॉर्डिंग, बीच में मैक्रो पॉज भी कर सकते हो। यदि मान लो कि कुछ गड़बड़ हो गया, उसको सही करना है टेक्स्ट लिखने में, तो तुम वहाँ पॉज कर लोगे और फिर से रिपॉज कर लोगे। आई मेरा कंप्लीट हो गया, हम इसको स्टॉप कर दिए। जैसे स्टॉप कर दोगे देखो तुम्हारा कर्सर वापस से नॉर्मल मोड में आ जाएगा। अब उस मैक्रो को देखने के लिए क्या करना पड़ता है, व्यू टैब फिर से वहीं मैक्रो में चले जाना है, और यहाँ पर व्यू मैक्रो कर लो। देखो जो जो मैक्रो रिकॉर्ड कर चुके हैं, देखो एनिम्स नाम का भी पहले हम किए थे, अभी डीसीसी किए थे, मैक्रो वन टेबल ये सब हम पहले से करके रखे थे। अभी मान लो करंट हमको ये मैक्रो रन कराना है, डीसीसी को रन कराना है, और इसको हम रन करा दिए यहीं से। देखो क्या हुआ, ये देखो ये फॉर्मेट, ये देखो नया फॉर्मेट ले आया, टू द इतना इतना। मेरा मेरा नहीं आया है, देखो जिसका आ रहा है उसको बंद करो। देखो अभी हम क्या करते हैं, अब देखो यहाँ से हम वापस चले आए, और यहाँ देखो व्यू टैब में आते हैं, और मैक्रो जो हम रिकॉर्ड कर चुके थे उसको देखते हैं। यहाँ पर इतना सारा मैक्रो रिकॉर्ड है, एनिम्स जीसीसी मैक्रो वन टेबल। तब इस मैक्रो को क्या करना है हमको, अभी डीसीसी वाला रिकॉर्ड किए थे, अब देखो डीसीसी वाला सेलेक्ट करके इस पर जैसे रन करेंगे, देखो
इतना सारा कुछ किए थे ना, देखो ये आ गया टू द टीएनबी कॉलेज प्रिंसिपल। अब ये क्यों आया, ये भी उसमें रिकॉर्ड हो गया था, उसको दोबारा से जब स्टेप दिए, देखो यहाँ से हट के, हाँ तो ये क्या हुआ था उस बीच में, देखो हम कॉल को भी, कॉल नहीं, कभी बड़ा छोटा किए फॉन्ट को, किए थे ना, बोल्ड अंडरबोल्ड किए, तो ये सारा चीज़ उसको मैक्रो को ऑटोमेटिक जैसे जैसे समझ में आया, वो अपने हिसाब से उसको रिकॉर्ड करके रख लिया। हाँ, इसीलिए उसको आराम से रिकॉर्ड करना है, पहले डिफाइन करो मेरा फ़ॉन्ट ऐसा होना चाहिए, और हाँ, तो उस सब चीज़ को एक बार तुम यहाँ से जाके आराम से करोगे तो वो तुम्हारा सही से हो जाएगा, ठीक ना? स तो ये चीज़ ध्यान रखना मैक्रो रिकॉर्ड करते वक़्त, क्या स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट क्या है, उस बीच में जो भी बदलाव करोगे, जो मैक्रो को समझ में आएगा, वो अपने हिसाब से रिकॉर्ड कर लेगा। कोड हो रहा है ना, क्योंकि जो भी चीज़ कर रहे हो तुम, वो रिकॉर्डेड कोड के फॉर्मेट में एज़ अ कोड अभी खुला था ना, वो कोड के फॉर्मेट, जैसे कोड देखना है तुमको तो यहाँ देखो विजुअल बेसिक है, और ये देखो यहाँ पर तुमको वो कोड खुल गया जनरल सेक्शन में, देखो ये सारा मैक्रो है, तुम यहाँ पर नया बना भी सकते हो, इंपोर्ट फाइल, एक्सपोर्ट फाइल, या फिर तुम यहाँ देखो इस पे जो है ना माइक्रोसॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट रेफरेंस मॉड्यूल्स ऐड करके तुम बना सकते हो, ठीक ना? देखो ये यूज़र फॉर्म भी ऐड किए, यहाँ पर कुछ डिजाइन बटन ये वो, ये सारा एडवांस टॉपिक्स है वर्ड का, ये लोग तुम लोग खुद सीखना, या फिर लिंक, कुछ हम लिंक बता देंगे कहाँ से सीख पाओगे, देखो ये सब, ये जो है ना एक कंप्लीट जो एप्लीकेशन बन रहा है। अभी मान लो अभी हम यहाँ एक टेक्स्ट बॉक्स दे दिए, इस टेक्स्ट बॉक्स में यूज़र कुछ इनपुट देगा, ये हम एक लेबल लगा देते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं इंटर नेम, इस लेबल पे यहाँ आके लेबल 1, और इधर से इसमें, ये अभी समझ में नहीं आएगा, इसके थ्रू भी मैक्रो रिकॉर्ड होता है, ठीक, समझे? और यहाँ से इसको रन कराओगे, देखो मैक्रो, यहाँ मैक्रो नेम दे रहे हैं और रन करा रहे हैं, तो ये वाला डिबग करो, इन करो, देखो ये पहले से असाइन था, तो ये मैक्रो यहाँ से भी बनता है, ये काफ़ी एडवांस चीज़ है, नहीं समझ में आएगा, इसलिए इसको बंद करो, ठीक। लेकिन ये जाने ना, देखो ये यहाँ रन हो चुका है, ये मैक्रो हम पहले से रिकॉर्ड करके रखे थे टेबल का इस तरह का, जो ये रन हो गया है, समझे? तो बेसिकली इसको हम डिलीट कर दिए, मैक्रो के बारे में समझ में आया, मैक्रो कैसे रिकॉर्ड करते हैं। हाँ, तो उस सबको पहले ही करके रखना, अभी हम सिंपल एक देखो आसान सा मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं, कुछ उसमें फॉर्मेटिंग नहीं करेंगे, एक आसान सा रिकॉर्डिंग करते हैं, जैसे मान लो कि हमको बार बार किसी चीज़ में ब्रैकेट्स ऐड करना पड़ता है किसी के नाम में, जैसे नाम बोलो कोई अपना, दिवाकर, दिवाकर JHA, उसके बाद अगला बोलो SHIVAM, उसके बाद बोलो SH, चलो ब्राउन मुंडे BROWNNDDAE, हाँ लिखे जी, ठीक है, चलो ठीक है, इतना लोग ही है, प्रेम प्यारा का स्पेलिंग लगता है कुछ गलत है, PY, जिया आनंद, चलो ठीक है। अब देखो मान लो कि हमको इतना जो नाम है, या फिर कभी कुछ, सुनो समझो इसको, मान लो कोई डॉक्यूमेंट या कोई बुक बना रहे हो, बड़ा बुक बना रहे हो, या फिर 50 पन्ना का डॉक्यूमेंट बना रहे हो, ठीक, उसमें समटाइम्स तुमको कहीं पर ब्रैकेट्स ऐड करना पड़ता है, या हाइफन कॉमा, ये सारा चीज़ लिखना पड़ता है, या दो चार लाइन लिखना पड़ता है, जैसे अभी हम इतना सारा नाम लिखे ना, इसमें हमको मान लो कि हर जगह जहाँ जहाँ नाम है या फिर जो भी टेक्स्ट रहे, उसमें हम उसमें हम जैसे शॉर्टकट प्रेस करें तो ब्रैकेट लग जाए या हाइफन लग जाए उसके आगे पीछे, तो ये चीज़ कैसे करेंगे, देखो यहाँ भी दिवाकर जा है, अभी हम नाम है इतना, अभी हम चले गए मैक्रो में, व्यू में, फिर मैक्रो पे चले आए, रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक किए, मैक्रो का नाम दे दिए हम BRAC, ठीक, कीबोर्ड शॉर्टकट दे दिए, और यहाँ पर असाइन कर दिए Alt N,
अल्ट एन अनसाइंड है, ये समझ में आ रहा है, यहाँ सारा 2 बार क्लियर किए और असाइन कर दिए। हाँ, मैक्रो का नाम नहीं दोगे तो कैसे होगा? क्या? अभी एक बार देखो और फिर लास्ट में क्वेश्चन राइज का समय देंगे। चलो अभी अपना अपना माइक म्यूट करो। देखो अभी हम क्या किए, नया मैक्रो लिए और असाइन किए उसको, कंट्रोल अल्ट एन से क्लोज किए। अभी हम जो एक्शन परफॉर्म करेंगे, जैसे देखो इसके शुरू में कर्सर है, ब्रैकेट दे दिए, फिर यहाँ से कंट्रोल और इंड करने से लास्ट में आते हैं जी, सबसे लास्ट में चले आए। और देखो किससे लास्ट में आता है, सबसे लास्ट में टेक्स्ट का, ठीक है, टेक्स्ट के लास्ट में चले आए, यहाँ आ गए और फिर कर्सर यहाँ ले आए। ऐसा हम रिकॉर्ड किए, इतना सा ही स्टॉप रिकॉर्ड किए। पहले क्या आया, ये ब्रैकेट आ जाए और यहाँ ब्रैकेट लग जाए और यहाँ पर ये उसका वो फिर से कर्सर मेरा आ जाए और हम यहाँ आके स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दिए। ठीक, अभी हम मैक्रो का क्या रिकॉर्ड प्रेस किए थे, अल्ट एन। देखो अल्ट एन जैसे दिए, देखो सबसे पहले क्या हुआ, गड़बड़ हुआ ना अभी, गड़बड़ हुआ, क्या गड़बड़ हुआ, समझ में आया कुछ गड़बड़? कि कर्सर सबसे पहले टाइम पे मेरा कहाँ चला आया था, सबसे लास्ट में चला आया। हाँ, देखो अभी हम देखो SHIVAM शिवम फिर से लिख दिए और हम फिर से हम अपना शॉर्टकट प्रेस किए। देखो यहाँ है कर्सर शुरू में और देखो ले लिया ब्रैकेट में उसको। ऐसा ही रिकॉर्ड किए थे ना कि वर्ड के लास्ट, शुरू से और लास्ट में ब्रैकेट लगा दें। देखो अभी हम वर्ड के शुरू में रहेंगे और इसको हमने कर दिया फिर से रिकॉर्ड। देखो चालू हो गया नहीं? तो चलो एक और बार हम कोशिश करते हैं फिर से एक क्लियर मैक्रो रिकॉर्ड करने का। मैक्रो रिकॉर्ड करने और रन कराने समझ में आ गया ना सब लोग को? इसमें डाउट है? बोलो क्या क्या डाउट है और हम डाउट को बोलें, उसके बाद फिर एक बार और क्लियर रिकॉर्ड करें इस तरह का मैक्रो। हाँ। हम्म। हाँ, पॉज करके चेंज कर लोगे तो फिर रिकॉर्ड हो जाएगा। देख लेते हैं उसको भी करके हम। चलो अब वही करते हैं। सबसे पहला हम स्टेप करेंगे यहाँ पर, इंड में भी मेरा कर्सर है, मैक्रो में चले गए, रिकॉर्ड मैक्रो में चले गए, नया मैक्रो दे देते हैं हम NAME। ठीक, नेम दे दिया नाम उसका, कीबोर्ड शॉर्टकट असाइन कर लेते हैं और अल्ट कंट्रोल अल्ट एन, व्यू नॉर्मल है। अच्छा, दोनों अल्ट एम दे दिए, ये भी है अल्ट एम, अनअसाइन अल्ट एम दे दिए, इस वाले को शॉर्टकट असाइन कर दिए और इस बॉक्स को क्लोज कर दिए। अब देखो अब मैक्रो रिकॉर्ड होना शुरू हो गया मेरा। सबसे पहले क्या हो, इस वाले बॉक्स के लास्ट में शुरू में मेरा कर्सर आ जाए और यहाँ पे आके फिर ये ब्रैकेट बंद हो जाए, यही चाहते हैं। अब इस मैक्रो को हम स्टॉप कर दिए। क्लियर? अब देखो जैसे हम, फिर एक गड़बड़ रह गया क्या, फिर एक गड़बड़ रह गया कि कर्सर मेरा हर बार लास्ट में ही रह जाएगा, कर्सर को फिर से शुरू में लाना था ना। हाँ ये देखो अभी अभी क्या होगा, शुरू में है और कंट्रोल एम प्रेस किए, क्या अल्ट एम प्रेस किए, देखो ये गड़बड़ हो गया ना। मैक्रो रिकॉर्ड कर, ये सब चीज़ ना मैक्रो रिकॉर्ड करते वक्त ध्यान रखना। देखो अभी हम ही से 4 बार गलती हो रहा है, तुम लोग कितना गलती करोगे। रिकॉर्ड मैक्रो पे आए और NS दे दिए नाम इसका, कीबोर्ड पे आ गए और अल्ट एस दे दिए, अल्ट एस, और असाइन कर दिए, क्लोज किए। अब देखो सबसे पहले कर्सर यहाँ रखे, यहाँ ब्रैकेट शुरू किए और यहाँ चले आए, ब्रैकेट बंद किए और फिर कर्सर को यहाँ मूव कर दिए। ठीक, अब हम इसको स्टॉप कर लेते हैं। ये मैक्रो स्टॉप हो गया। अभी हम शॉर्टकट क्या देते हैं, अल्ट एस। ये मैक्रो सही से रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है, ये ब्रैकेट। एक शॉर्टकट बताओ तो वो लास्ट में, वर्ड के लास्ट में कैसे जाते हो? एक मिनट रुको, चेक ही कर लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट के साथ तो ये सिलेक्ट होता है, कंट्रोल, हाँ अब हो जाएगा। देखो याद आ गया, कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो प्रेस करते हो तो ये क्या करता है, शॉर्टकट तो एग्जाम में पूछा था ना, CTRL प्लस लेफ्ट एरो,
AERO, ये क्या करता है, ये एक वर्ड को आगे करता है, वन वर्ड मूव फॉरवर्ड करता है, मतलब समझ लिए। जैसे देखो अभी दीपक के आगे मेरा कर्सर है, और जैसे कंट्रोल के साथ ये एरो प्रेस किए तो एक वर्ड आगे आ गया, आया ना। नहीं देखा जी, देखो अभी कर्सर कहाँ है मेरा, हाँ आया था ना, कर्सर सी के बाद है, कंट्रोल के बाद एरो, ये वाला शॉर्टकट यूज करते हैं रिकॉर्ड करते वक्त। ये सारा चीज़ ध्यान में रखना रिकॉर्ड करते वक्त, यही एरर्स आता है, यही बेसिकली क्या है ना कि मच प्रैक्टिस रहने के बाद फिर नहीं होगा। अभी हम फिर से उसको एक नया मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं, और चलो इसका नाम हम MN दे दिए, और कीबोर्ड शॉर्टकट असाइन कर लेते हैं अल्ट बी असाइन कर दिया और क्लोज कर दिए। और यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ ये प्रेस कर दिया, और कंट्रोल एरो से हम इधर चले आए और शिफ्ट के साथ यहाँ कर दिए, और उसके बाद हमको कहाँ चले आना है, नीचे, और यहाँ आके बंद कर लेना है, और मैक्रो को स्टॉप कर लेते हैं, ठीक। और इसका हम शॉर्टकट क्या दिए थे, अल्ट एन। देखो सबसे लास्ट वो समझ रहा है ये सारे चीज़ को, इसके लिए बीच में हमको एक इंटर प्रेस कर लेना पड़ेगा, तभी वो समझेगा। चलो एक बार और कोशिश किया जाए, किस चीज़ का, कंट्रोल प्लस एरो, BN कंट्रोल प्लस एरो, अल्ट भी असाइन कर दिया, क्लोज। और शिवम के पहले हम क्या किया, यहाँ पर से ये ब्रैकेट दिए, और कंट्रोल एरो से हम यहाँ चले आए, और यहाँ ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर दिए, और अब मैक्रो को स्टॉप कर लिए, ठीक। चलो देखो अब हमको रन कराना है, इसका हम शॉर्टकट देते हैं अल्ट भी, देखो आ गया युवराज मिश्रा, एक इंटर लेके उसको देखो, जैसे अब ले रहा है ना, उसके बाद नया इंटर ले आ रहा है, क्योंकि हम नए लाइन में आए थे। तुम शॉर्टकट से वन वर्ड डाउन कर जाओगे या फिर नीचे वाले लाइन में आ जाओगे तो वो तुमको ले लेगा। देखो अभी ठीक है ना, क्यों क्या ये इंटर क्यों आ रहा है, क्योंकि हम इंटर प्रेस किए थे रिकॉर्ड करते वक्त, लेकिन अभी जो डेस्टिनेशन चाह रहे थे कि वर्ड के लास्ट में शुरू में आ जाए, इस तरह का रिकॉर्डिंग हो गया। और भी कुछ सिंबल ऐड कर सकते हो कि जो जो चीज़ें तुम करोगे वो सारा चीज़ बेसिकली रिकॉर्ड होता है, ठीक। समझ में आ गया, बोलो। इसका यूज वहां पर किया जाता है जब तुम रिपीटेड काम करते हो, इसका एक ही काम है कि किसी भी टास्क को रिकॉर्ड करने का, इसका काम ही है बेसिकली रिकॉर्ड करना, ठीक। अभी हाँ हाँ, कुछ भी कलरफुल ले सकते हो तुम, जो जो काम करोगे उतना सारा काम रिकॉर्ड होते जाएगा। सपोज करो अभी हम इसको बैक कर दिए, ठीक, और हम मैक्रो स्टार्ट करते हैं, और इसका नाम देते हैं COLOR, नाम दे दिए, कीबोर्ड शॉर्टकट इसका असाइन कर दिए, अल्ट सी इसका असाइन कर दिए, और अब देखो, और इसको हम सिंपली क्लोज कर दिए। अब देखो मैक्रो चालू है, हम डिज़ाइन में चले आते हैं, और पेज का कलर हम चेंज कर देते हैं, पेज का कलर हम नॉर्मल टाइप का चेंज कर दें, ये वाला ले लिए। अब पेज का कलर चेंज हो गया। अब यहाँ पर हम गुड मॉर्निंग लिख देते हैं, गुड इवनिंग है बराना अभी, ठीक है। और विंडो के साथ डॉट प्रेस किया और कुछ हम सिंबल इसमें ले आते हैं, और ऐसा वाला सिंबल इंसर्ट करके इसको बंद कर दिए, ये हो गया। अब इसको हमको स्टॉप कर लेना है, स्टॉप कर लेते हैं, चलो देख ही लेते हैं सारा प्रैक्टिकल, और स्टॉप कर दिए। एक मैक्रो बन गया, और इसका हम शॉर्टकट क्या देते हैं, अल्ट सी। हम नया पेज एक ले लेते हैं, कंट्रोल N, नया पेज में चले गए और अल्ट सी प्रेस किए। देखो कलर, पेज कलर को रिकॉर्ड नहीं किया, ये कलर पेज को रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन जो है 12 12 क्यों आया कि ये आस्की कोड को रिकॉर्ड किया, हाँ आस्की कोड को रिकॉर्ड किया, ये सिंबल को रिकॉर्ड नहीं किया। हाँ देखो हाथ जोड़ने का सिंबल 12 होता है, और ये सिंबल कहाँ से लाए पता है, विंडो, ये शॉर्टकट लाने के लिए WIN प्लस डॉट, ये जैसे प्रेस करोगे
तो ये वाला तुमको सिंबल वाला बॉक्स आ जाएगा, समझे? जैसे तुम डॉक्यूमेंट वगैरह सब बनाओगे तो वहाँ ये यूज़ होगा। मान लो डॉक्यूमेंट में कहीं पर सिंबल देने का ज़रूरत है तुम लोग को, तो वहाँ पर ये काम करेगा, लेकिन मैक्रो में ये काम नहीं किया। ये भी ये भी क्लियर हो गया कि मैक्रो में ये भी पेज कलर रिकॉर्ड नहीं किया, कोई भी सिंबल लाए तो उसको रिकॉर्ड नहीं किया। क्लियर? उसके बाद अब टेबल देख लो, टेबल टेबल भी रिकॉर्ड इंसर्ट करके हम देख लेते हैं, और एक नया मैक्रो टेबल वाला चेक कर लेते हैं। हम पेज कलर को वापस से नॉर्मल वाइट कर लेते हैं। ठीक, चलो हम मैं नया मैक्रो करना है, टेबल पे इसका मैक्रो का एनालिसिस कर लेते हैं कि टेबल पे मैक्रो कैसे काम कर रहा है। मैक्रो में चले गए, रिकॉर्ड मैक्रो पे चले गए और इसका नाम हम दे दिए टीबी दे दिए, और एक हम बटन बनाते हैं। अभी बटन पहले से बना है बेसिकली, देख लो। अब यहाँ पर देखो नेम सेपरेटर टीबी ये है ना, और इसको यहाँ से ऐड कर लिए इधर, ये वाला बटन ऐड हो गया, नॉर्मल न्यू मैक्रो टीबी नाम का, और इसको कर दो यहाँ से ओके। बटन वाला सीख गया। अब देखो यहाँ पर, ये देखो बटन बन गया। यहाँ पर देखो पहले एक बटन था, अभी दो बटन बन गया। और भी देखो यहाँ पर, यहाँ ये अब शॉर्टकट के जगह हम बटन बनाए इस बार मैक्रो का। क्लियर? ये देखो जैसे इस पे कर्सर ले जाओगे, मैक्रो का नाम बता रहा, माइक्रोसॉफ्ट नॉर्मल टीबी नाम दिए थे। अब चलो हम रिकॉर्ड करना शुरू कर लिए, इंसर्ट में चले गए और टेबल पे ले आए। हम इंसर्ट टेबल पे चले गए और इसमें हमको चाहिए 10, और टैब 10x10 का चाहिए, कॉलम आ जाए। जैसे हम क्लिक करें और ओके किए, 10x10 का टेबल हमको आ गया। अब इस टेबल में हम कुछ फॉर्मेटिंग्स कर लेते हैं। इसको हम थोड़ा कर लेते हैं मार्जिन सेंटर, ठीक, और कलरफुल कर लेते हैं थोड़ा, ऐसा कलर फिल कर लिए, ठीक ना। इधर भी हम थोड़ा कलर फिल कर लेते हैं। कुछ भी हम टेबल पे मैक्रो को देख रहे हैं कि मैक्रो टेबल पे वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। ये सारा चीज़ कर लिए। इसमें हम लिख देते हैं अपना, इसका जो है डिजाइनिंग हम कर लेते हैं सेंटर, और इसमें हम लिख देते हैं हेलो। ठीक, इतना सारा काम करना था हमको। अब मैक्रो को हम स्टॉप कर लेते हैं। स्टॉप कर लिए, ये तो मेरा रिकॉर्ड हो गया। सपोज करो अभी हमको चाहिए, और नया पेज लाने के लिए शॉर्टकट होता है अल्ट एन। अल्ट एन तो उससे रिकॉर्ड कहते हैं, कंट्रोल अल्ट एन, कंट्रोल अल्ट एन। ये मेरा इस मोड में चला गया, इसको रीड मोड में खोल लें। ठीक, नया पेज लाने का शॉर्टकट हमको याद नहीं आ रहा है, ठीक है जो भी है। तो हम नया पेज यहाँ इंसर्ट से ले आते हैं, ब्लैंक पेज ले आए नीचे, और अभी हम उस वाले मैक्रो का बटन से, ये वाला बटन था देखो, टीबी नाम दिए थे ना उसका, अब प्रेस किए, देखो उतना सारा चीज़ उसको रन नहीं कर पाया, वो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया जो बदलाव किए थे। देखो टेबल तो ले आया, लेकिन टेबल में जो जो बदलाव किए थे वो सारा चीज़ नहीं रिकॉर्ड पर कर पाया। क्योंकि देखो कुछ लूप के अंदर जो ये ऑटोमेटेड कर रहा है, कि उसको जो काम नहीं समझ में आ पा रहा है कि कैसे रिकॉर्ड के बाद में यहाँ गए, तो उसको नहीं कर पाया। लेकिन उसको ये स्टेप समझाया कि सिंपली एक बार 10x10 का टेबल लाना था, वो ये रिकॉर्ड करके रखा। क्लियर हो गए? उसके अंदर का काम नहीं कर सका, पेज पे भी ये काम नहीं किया। ये दोनों क्लियर हो गया। मैक्रो का बटन के थ्रू भी मैक्रो बनाना देख लिए, बटन का मैक्रो कैसा होता है, शॉर्टकट वाला मैक्रो देख लिए, दोनों देख लिए। मैक्रो यहाँ से व्यू करना है तो व्यू मैक्रोज में चले जाओ, और इतना सारा मैक्रोज हमारा बन चुका है। डिलीट करना है, यहाँ ही डिलीट का ऑप्शन है, सबको हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक, चलो मैक्रो का क्लियर हो गया ना। करके देखना अब मैक्रो जो जो चीज़ है मैक्रो। हाँ, अब क्वेश्चन पूछो, किसी को कुछ डाउट है या क्या, कुछ एक आध पूछना चाहते हो पूछो कुछ, फिर हम भी चकरा। क्या? हाँ, वो शॉर्टकट बना रहे हो मैक्रो का। मैक्रो में दो चीज़ कर सकते हो, या तो मैक्रो का एक बटन बना सकते हो, या एक शॉर्टकट बना सकते हो जिसके थ्रू कि तुम्हारा मैक्रो रन करेगा। ठीक, इसीलिए वो कीबोर्ड में शॉर्टकट बनाते थे कि असाइन कर लो। वहाँ पर असाइन वही चीज़ होता है, एक बार और देख लो कि यहाँ पर मैं असाइन वही चीज़ होता है जिसका शॉर्टकट पहले से, वो देखो डायरेक्टली हो गया, बटन बन गया वहाँ पर।
ध्यान नहीं दिए, स्टॉप किए। हम फिर से एक बार रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं, मैक्रो नेम दिया और कीबोर्ड सेलेक्ट किया। यहाँ पर वही की असाइन होता है जो कि पहले से वर्ड में असाइन नहीं हो, जैसे कंट्रोल बी बोल्ड के लिए असाइंड यहाँ लिखा गया, करेंटली असाइन टू बोल्ड। कंट्रोल यू अंडरलाइन के लिए, या फिर कंट्रोल शिफ्ट यू दिए, देखो अंडरलाइन के लिए भी असाइन है। तो ऐसा की यहाँ पर देना पड़ता है जो कि पहले से वर्ड में असाइन नहीं है, समझे। अभी हम सपोज करो अल्ट आर दे दिए, अनअसाइंड है, जैसे कोई की असाइंड नहीं रहेगा तो यहाँ पर लिखा जाएगा अनअसाइंड, देखो है ना, करेंटली असाइन टू अनअसाइंड, इसका मतलब है कि ये की पहले से असाइन नहीं है। क्लियर। इसको यहाँ से असाइन करोगे और क्लोज कर दोगे, सिंपली वो की तुम्हारा असाइन हो जाएगा। गुड मॉर्निंग, ठीक, ये कर दिया और इसको हम सिंपली यहाँ से स्टॉप कर दिया आके। अब इसी चीज को इसी चीज को हमको रिपीट करना है, हम अल्ट आर दिए थे, देखो रिपीट हो रहा है, ठीक, ये शॉर्टकट है इसका। इतना इतना बार हम इतना बार हम प्रेस कर चुके हैं जी। अभी अभी हम मिटा दिए, एक बार प्रेस करते हैं, देखो अल्ट आर, ठीक हो गया ना। ये इसीलिए उसके आता है, जिस काम को तुम बार बार रिपीट करते हो उसको तुम रिकॉर्ड कर लो, और यदि वो आसान स्टेप में है, 10 लाइन का कुछ लिखना पड़ता है बार बार, या फिर कोई फॉर्मेट तुमको बार बार बनाना पड़ता है, ऑफिस में जाते हो और कोई फॉर्मेट, मान लो तुम्हारा अभी लेटर भेजे, लेटर में तो सब्जेक्ट टाइटल ये सारा चीज़ तो सेम रहता है। मान लो टीएनबी कॉलेज से किसी कॉलेज को मेल जाएगा या लेटर जाएगा निकल के, तो ऊपर में तो कॉलेज का नाम या फिर उसका जो एड्रेस है रिगार्ड्स में वही रहेगा, टीएनबी कॉलेज से निकला है ये लेटर, जा रहा है दूसरे डिपार्टमेंट को, तो उसका एड्रेस सेम रहेगा, लेकिन ऊपर का बीच का जो वो है मैटर वो चेंज रहेगा, सब्जेक्ट चेंज रहेगा, ये सारा चीज़ चेंज रहेगा, लेकिन एड्रेस मेरा सेम रहेगा। तो हम एड्रेस को लिखेंगे, टाइम लगेगा, उसका हम एक मैक्रो रिकॉर्ड कर लेंगे, और जैसे वो शॉर्टकट प्रेस करेंगे वो आ जाएगा। जैसे हम देखो अभी नेक्स्ट टाइम फिर से हम वो शॉर्टकट प्रेस कर रहे हैं अभी अल्ट आर रिकॉर्ड के लिए, तो देखो ये फिर से आ गया। क्लियर मैक्रो। चलो आज के लिए इतना ही, अब अटेंडेंस पहले बना लो, फिर सब लोग भागना, और तुम सब लोग पेमेंट भी करो, समझे। कंट्रोल से